जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आ गए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ पीडीएफ, जो इसमें 1000 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न है दोस्तों। इसमें 1000 प्रश्न दिखाएंगे देखने को मिलेंगे। बाकी ये भाग में आपको मिलने वाले हैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट किए हैं, चारों पार्ट के लेकर आए हैं। आज भाग 2 देखेंगे, इससे पहले भाग 1 भी करा चुके हैं। तो दोस्तों नहीं देखे तो नीचे लिंक है, लिंक पर जा के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लुसेंट का निचोड़ प्रश्न जो प्रत्येक 20 सालों में पूछे गए प्रश्न है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, 20 सालों से पूछे जाते हैं ये प्रश्न, जो आपके एग्जाम का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से आपके प्रश्न के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बिना देरी से अपने प्रश्न और बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा वॉच करिए, पूरा देखें, क्योंकि ये भी प्रश्न ना छूटे। और आप लोग बताइए कि इसमें से 200 में आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है टेलीग्राम से, उससे जुड़िए, या नहीं तो सर्च करिए टेलीग्राम पर अनिकेत मैथ जीके दियास। दोस्तों ये एक ही वीडियो में पूरी किताब खत्म हो जाएंगे, जो काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न के साथ। दोस्तों ये प्रीवियस प्रश्न है, जो लुसेंट बुक का जो 1 लाइन प्रश्न रहने वाला है। तो पहला प्रश्न के साथ है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार लोहे की सुई पानी की तरह पर तैरती रहती है। तो किस प्रकार लोहे की सुई पानी की तरह पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की सतह पर जो है लोहे की सुई की पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगली प्रश्न कि सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था। तो सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था, तो वो किया गया था टेक्नीशियम। टेक्नीशियम किया गया था। अगली प्रश्न कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य, तो वो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। अगली प्रश्न कि गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा। गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा, तो पीटी उषा ने लिखा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोल्डन गर्ल की किताब किसने लिखा, पीटी उषा। अगली प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। तो भारत रत्न का जो पुरस्कार है सबसे पहले किसको मिला, तो सीवी रमन को मिला। किसका? विज्ञानी के क्षेत्र में। अगली कि सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं। तो सौरभ वर्मा जो है कौन सा हुआ, सौरभ गांगुली नहीं, सौरभ वर्मा जो वो बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, काफ़ी पदक भी जीत चुके हैं। अगली प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको लिखित रूप में देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो अपना त्यागपत्र किसको लिखित रूप में देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति का। अगली प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा जंगल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा जंगल है, तो वो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगली कि बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बंग विरोधी, तो वो हुआ जो 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अगली प्रश्न कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, तो वो सी तत्व के। सी तत्व का, जैसे कार्बन। अगली कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है। तो कहाँ पर है वो? सर्वप्रथम एक सेकंड मिस्टेक, हाँ यहाँ पर। तो प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, तो वो क्या था? मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय ने किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पहले। अगली कि किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। तो शासनकाल में मंगोलों के तट को पहली बार सिंधु के तट पर देखा गया, तो वो देखा गया इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसका? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगली कि फराजी विद्रोह के नेता कौन थे। तो फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? दुदू मियाँ थे। अगली प्रश्न तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे। तो तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे, तो नाना साहब का। किसका? नाना साहब का, याद रखिएगा। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं वीडियो को प्रश्न तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब कीजिए भाई, ताकि सपोर्ट कीजिए कि आप लोग के लिए हम फ्री में एकदम पूरा
पढ़ाई के साथ स्टडी के साथ लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे। अगली प्रश्न है सॉरी कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। किसका? अनुच्छेद 123 में। अगली प्रश्न है कि वृद्धों का ध्यान, तो प्रश्न है कि वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के अध्ययन को हम कहते हैं जेरोटोलॉजी। कौन? जेरोटोलॉजी कहते हैं किसको? वृद्धों के अध्ययन के लिए। अगली प्रश्न है दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो कैसिन के उपस्थित के कारण होता है। अगली प्रश्न कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो पाइथन है। सबसे बड़ा जो सांप होता है वो पाइथन होता है। अगली गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया? किसका? गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया? तो वोल्टेयर ने किया था गुणसूत्र का खोज। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली कि दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पे है? कहाँ पर है? तो वो भारत में है। कहाँ पर? भारत में। अगली प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन? हीराकुंड बांध है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसका? केसरी पत्रिका का शुरुआत। अगली प्रश्न कि सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है? सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है? वो शिक्षा से संबंध है। अगली प्रश्न कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जफर था। कौन? मीर जफर था। अगली प्रश्न कि प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विदंग भागम कहा जाता है। अगली प्रश्न किस गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य का? तो श्री गुप्त थे। कौन? श्री गुप्त थे। अगली कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? भगवा नदी किनारे पर स्थित है। अगली प्रश्न कि नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालना शुरू किया था? तो किस पशु का? तो कुत्ता का। सबसे पहला पशु कौन है? पालतू जानवर वो कुत्ता ही है। अगली कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। अगली प्रश्न कि हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम का बनी होती है। किसका? नाइक्रोम का। अगली कि फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फिटकरी का उपयोग किस रूप में होता है? तो जल शोधक के रूप में होता है। अगली प्रश्न कि इलाहाबाद में 18 सल्तनत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में 18 सल्तनत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था। कहाँ? इलाहाबाद में 18 सल्तनत की क्रांति का नेतृत्व। अगली कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसका? जंतु विज्ञान का। तो अरस्तु को माना जाता है। अगली कि प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया? तो प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया? तो गोल्डफर्स ने दिया था। गोल्डनफर्स ने दिया। गोल्डफर्स। अगली कि कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहा जाता है। कौन चीज़? हार्डवेयर कहा जाता है। अगली कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली कि CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगली प्रश्न कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई थी मानसून शब्द की उत्पत्ति। अगली कि भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? तो भारत का पहला तो वो तारापुर पर बनाया गया था। अगली प्रश्न कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? किसको? राजभाषा आयोग को। तो 1976 में समाप्त किया गया था। अगली प्रश्न कि हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चालन माना जाता है? कब से कागजी मुद्रा का? तो 1862 में से। कब? 1862 से। अगली कि एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम का? तो नाभिकीय विखंडन। कौन? नाभिकीय विखंडन। अगली कि हाइड्रोजन बम को किसने बनवाया था? तो हाइड्रोजन बम को किसने बनवाया? एडवर्ड टेलर ने बनवाया था। अगली प्रश्न कि जंग ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? कौन? जंग ईमेल को। तो स्पैम के नाम से। अगली
लॉन्डेन किताब को किसने लिखा? द लॉन्डेन किताब को किसने लिखा यानी रचिता किया? तो झुम्पा लाहिरी ने किया। अगली कि हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा? हार्ट ऑफ इंडिया का तो मार्क तूली ने लिखा। कौन? मार्क तूली ने लिखा। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। अगली प्रश्न की उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? उत्तर पश्चिमी में भारत की भूमि सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? तो पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। अगली कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? कौन? भारत सेवक समाज की स्थापना तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली कि आईने अकबरी किताब को किसने लिखा? आईने अकबरी तो अबुल फजल ने लिखा। अगली प्रश्न कि सबसे पहले किस मुसलमान ने कुरान का अध्ययन किया था? सबसे पहले तो अलब रूनी ने किया था। अलब रूनी ने किया था। अगली प्रश्न कि किसे मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया था? कौन? मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ तो वो किया था कल्पना चावला को किसने श्रेय दिया जाता है? तो कल्पना चावला को। अगली कि रेशम कीट पालन को कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहते हैं। अगली प्रश्न कि किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो अंगूर को कहा जाना जाता है। किसको? अंगूर को। अगली प्रश्न कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का तो है प्राकृतिक कारण। कौन? प्राकृतिक कारक। अगली प्राकृतिक वर्णन। अगली है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के तो वो कृष्ण थे। कौन? कृष्ण थे। अगली कि अहिंसा की धर्म का आधारभूत बिंदु है? कौन? अहिंसा की धर्म का आधार बिंदु है? तो जैन धर्म की है। अगली कि प्रश्न वेद में किस वेद में सबसे पहले सतुप शब्द मिलता है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जो मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम को तैयारी को इस प्रश्न से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है दोस्तों। ये लेसन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार 20 सालों से पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद।